एकदम सिंपल रहना आप सीख गए तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष बरकत और देगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम इस थैंक्स इस चैनल के माध्यम से और इस परिवार से आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन आज हमें विशेष बातों पर ध्यान रखना है। यदि आज हमारे जीवन में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं या हमारा अच्छा कार्य नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा है, तो परमेश्वर वो आपको क्या कहता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, आज जो हमारा विषय जो हमने लिया है, यदि आज हम सभी लोग पाप से बचते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? तो आइए जानते हैं बाइबल की आयत और बाइबल के वचन आज हमें क्या आज्ञा देते हैं, क्या हमें बताते हैं और क्या सिखाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन यदि हम इस तरीके से कहना चाहें, मरकुस अध्याय 1 और वचन नंबर 13 में लिखा है, अपने आप में परीक्षा जो होती है वो पाप नहीं है। यीशु को लुभाया गया, जैसे आपने देखा, ये लूका अध्याय 4 और वचन नंबर 1 से 13 तक में मिलता है। मरकुस के पुस्तक में हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह को पाप में लुभाया गया। यीशु मसीह के तो पहले बात परीक्षा में शैतान डालना चाहता था, लेकिन वहां पर जिस तरीके से लुभाया जा रहा था वैसे ही सेम आज हमारे जीवन में हो रहा है। तो देखिए, यदि हम बात करें जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को लुभाया गया और लेकिन उसने पाप नहीं किया। क्या प्रभु यीशु मसीह जब उनकी परीक्षा हो रही थी तो क्या प्रभु यीशु मसीह कोई पाप किए थे? नहीं। तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन को हमें समझना है कि आखिर हमारा परमेश्वर हमें क्या कहता है, हमें क्या आज्ञा देता है। यीशु मसीह ने ना ही किसी प्रकार को कोई पाप किया, लेकिन फिर भी परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हुई। और आज हमें इन बातों को समझना है कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है और क्या सिखाना चाहता है, कि आज हम उन बातों को गहराई से समझ सकें और सीख सकें। तो देखिए, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए इसलिए है क्योंकि इब्रानियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 15 में यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन हमें कहता है, पाप तो होता है जब कोई व्यक्ति परीक्षा देता है। परीक्षा के लिए उपज आमतौर पर मन से शुरू होता है। पाप हमारे मन से ही शुरू होता है। आज बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमसे कहता है कि आप लोग पाप से बचे रहो। वैसे हमारे जीवन में मन में शुरू कैसे होता है? जैसे किसी चीज की वासना या किसी चीज का लोभ हमारे अंदर आना, या किसी चीज को देख करके हमारे अंदर, या किसी व्यक्ति के पास है हमारे पास नहीं है, तो हो सकता है कि आपके अंदर वो चीज लोभ लगती हो, आपके अंदर हो सकता अभिमान हो, किसी चीज का गुमान हो, आपको हो सकता है आपके अंदर किसी प्रकार का आपको कोई शाप दे, या आप किसी को श्रापित करें, या ईर्ष्या रखें किसी से। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखना है। यदि ये हमारा परमेश्वर का वचन कहता है तो आज हमें विश्वास के साथ ही परमेश्वर के सामने आना है। और जो मेरे मसीह भाई बहन है, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। जैसे ये सब जो मैंने आपको बताई, वासना है, लोभ है, अभिमान है, पाप है और ये श्राप है, अनेक प्रकार की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये सब बातें व्यभिचार की बातें हो गई। ये सब हमारे मन से उत्पन्न होता है, यानी हमारे हृदय से उत्पन्न होता है। तो ये हृदय के पाप हैं, ये हमारे मन यानी हृदय के पाप हैं। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। रोमी पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 29 में भी लिखा हुआ है। मरकुस अध्याय 7 और वचन नंबर 21 से लेकर के 22 में भी ये वचन लिखा हुआ है। और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 से लेकर के 28 तक ये भी हमें देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, जो कि डिटेल्स में बताया गया है। आप इन बाइबल के वचनों को जरूर पढ़िएगा, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। जैसे वासना, लोभ, ईर्ष्या करना, लड़ाई झगड़े, मारपीट करना, किसी की बातें को मतलब जरूरत नहीं है उससे, लेकिन फिर भी आप उस बातों को बार बार दोहरा रहे हैं, पाप है। अनेक प्रकार के इसे
बहुत सारी ऐसी बातें हैं, व्यभिचार करना, चोरी करना, हत्या करना, पाप करना, इन सब चीज़ों में प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। और परीक्षा के लिए हमारा जवाब क्या होना चाहिए? जब आपके जीवन में पाप बढ़ने लगे, मतलब परीक्षाओं में आप पास ना हो पाएं, तो आपको इन बातों को याद रखना है। जब हम परीक्षा के लिए जवाब देते हैं तो आत्मा फल के बजाय देह के फल प्रकट होते हैं। जब हम परीक्षा किसी चीज़ की देते हैं, सपोज दैट आप इस चीज़ को सोचिए कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको वहाँ आत्मिक रूप से नहीं मिलता है फल, वहाँ पे आप एक सर्टिफिकेट के रूप से, हालांकि आत्मिक रूप से आप लोग उतना नहीं जानते हैं कि आपने पढ़ाई की है या नहीं की है, लेकिन जब आप सर्टिफिकेट देंगे या फिर किसी प्रकार का आप सर्टिफिकेट उसे प्रोवाइड कराएंगे, तब वो आपको समझेगा कि हाँ आप पढ़े लिखे हैं। लेकिन उससे पहले वो आपको ये नहीं समझेगा कि आप पढ़े लिखे हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है फल के बजाय देह से हमारा जो है फल प्रकट होते हैं। इफिसियों पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 9 में लिखा हुआ है। गलातियों पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर लिखा हुआ है और 19 से लेकर के 23 तक ये सब बातें हमें देखने को मिलती है। तो बुरे विचार बुरे कार्यों को जन्म देता है, ये भी बात सही है। याकूब ने कहा था यहाँ पे अध्याय 1 और वचन नंबर 15 में लिखा हुआ है, जो बुरे विचार होते हैं बुरे कर्मों का ही नतीजा हमें मिलता है। लोग समाज में अक्सर कहते हैं जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, लेकिन आज हमें इन चीज़ों से सब आगे हट करके निकलना है, आगे बढ़ करके चलना है, ताकि परमेश्वर जो है वो हमें आशीषित करे, हमें बरकत करे, हमें आशीष करे, हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हर एक चीज़ों में हमारी मदद करे। तो ये परमेश्वर हमें हर तरीके से संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए याकूब ने कहा था कि जिस व्यक्ति के अंदर यदि बुरे विचार हैं तो बुरे कर्मों का, बुरे विचारों का बुरे ही फल आपको मिलेंगे, गलत ही फल आपको मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। सबसे महत्वपूर्ण जो कदम होता है ना, जैसे हम कोई कार्य करने जाते हैं तो उसमें हमारा एक दायरा होता है कि हम किस हद तक इस काम को बेहतर कर सकते हैं। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कदम जो होता है मन की रक्षा करना। जैसे कोई सड़क को हमें क्रॉस करना है तो हमें अपने पैरों को स्थिर, अपने दिमाग को, हर एक चीज़ों को स्थिर रख के, मतलब स्थिर अपने दिमाग और मन और बुद्धि को शांत करते हुए हमें क्रॉस करना है, हर चीज़ को देखते हुए। वैसे ही हमें संसार में यदि चलना है तो अपने मन को, अपने मन की सबसे ज़्यादा रक्षा करना है। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया था और सिखाया भी है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके हम यदि बात करें तो परमेश्वर का वचन कहता है निदान, जैसे निदान शब्दों का इस्तेमाल किया गया है बाइबल में। हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावने वाली हैं, निदान जो जो सद्गुण है और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान दो। ये सब बातें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जैसे हमारे मन में ये सभी सत्य बातें हमें बोलना चाहिए। बाइबल हमें बताती है हम सभी लोगों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, प्यार करना चाहिए एक दूसरे के प्रति, ना कि हम उसे नफरत करें, जलन रखें, ईर्ष्या करें। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये सब बातें हम याद रखें तो हम परीक्षाएं में, अपनी जो परीक्षाएं होती हैं, जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम की घड़ी आती है, समस्याओं की घड़ी आती है, तो इन सब चीज़ों से हम दूर हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, हम यहाँ पर यदि अपनी जुबान को कंट्रोल करें तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि 99% यदि हम अपने मुंह को सही तरीके से कंट्रोल करना सीख गए तो 99% जो हम गलतियां करते हैं वो करना बंद कर देंगे। क्योंकि अक्सर हम जो मन में होता है तो एक बार ठीक है, लेकिन जुबान पे आ गया, किसी व्यक्ति को हम कुछ कह दिए, उसे बुरा लग गया, उसे हो सकता है कि अच्छा ना लगे। तो इसलिए हमें वही बातें करना है जो समाज के लिए, जो उनको ज़रूरत है, उन बातों को करना है। अन्यथा और ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। ना ही किसी भी व्यक्ति को, कोई भी हो, संसारिक भी हो, उसे भी जितनी आवश्यकता है, जितना ज़रूरत है, केवल उतना ही बात करना चाहिए। ये सभी के लिए है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है तो सभी संसार के लोगों और पृथ्वी के लोगों के लिए, सभी के लिए है
कि अपने मुंह को कंट्रोल करना, अपने जीभ को कंट्रोल करना। जो मेरे माता पिता, भाई बहन सभी लोग जो देख रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि यदि आज आपके अंदर आज से भी ठान लेते हैं कि मैं सिर्फ उतना ही बोलूँगा जितना मुझे आवश्यकता है, या मेरे बच्चों को, घर को, परिवार को, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मुझे आवश्यकता है, तो उन चीज़ों पर मैं विशेष ध्यान दूँ। तो ये हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, हमें सिखाता और बताता है। और परमेश्वर का वचन जैसे इसी तरीके बताया था कि यदि गुण भरी बातें यानी सद्गुण भरी बातें हैं, मतलब किसी को ज्ञान की बातें बताना है तो आप बता सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अन्यथा फालतू की बातें करने से आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आपकी मेमोरी भी कमज़ोर होगी, बहुत सारी फालतू विचार आपके मन में आएंगे, बहुत सारी बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, ये वचन हमें देखने को मिलता है फिलिप्पी पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 8 में लिखा हुआ है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, हम बहुत सारे जो यूथ हैं, बहुत ज़्यादा जो यंग है, जो इस समय अभी 17-18 साल के, 16 साल के, 12 साल के लड़के हैं, मान लीजिए 20-22 साल तक, हालांकि 24-25 साल के जो व्यक्ति, जो लड़का हो जाता है या लड़की हो जाती है 24-25 साल की, तो उसकी जो माइंड सेटअप है वो चेंज हो जाता है। जो हाई स्कूल इंटर के होते हैं वो थोड़ा सा मतलब किसी बात को समझने के लिए वो कोशिश नहीं करते हैं, और वहीं पर जब कोई ग्रेजुएशन कर लेता है जो 24-25 साल 26 साल का हो जाता है, तो उसका माइंड थोड़ा सा वो सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, हमें किन कामों को हमको करना है, कौन से काम हमें नहीं करना है। तो ये एक मुझे लगता है कि इंसान के अंदर नेचुरल जो होता है उसका जो दिमाग होता है विकसित होता है। हालांकि विकसित काफ़ी पहले हो जाता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो हर चीज़ों को सही गलत को पहचानते हुए यदि वो उसका निष्कर्ष निकालता है, तभी उसके जीवन में वो बेहतर होता है। तो 24-25 साल के से जो नीचे के लड़के हैं, वो लोग, ये लड़के लड़कियां सभी के लिए बाइबल बताती है, वो कुछ बातों पर ज़्यादा उनका मन लगने लगता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों से हमें अवगत कराना चाहता है। और परमेश्वर का वचन यदि इन सब चीज़ों को हम सीखते हैं और समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें परमेश्वर वो रास्ता, एक मार्ग देता है। और जो 18-20 साल के लड़के हैं या 12 साल के जो भी हैं, किसी भी एज के, मतलब 25 साल से कम के हैं, उनके लिए परमेश्वर, और सभी के लिए, पृथ्वी के लोग, चाहे वो 50 साल के, 100 साल के, कितने भी साल के लिए हों, लेकिन जहाँ तक एक अनुमान लगाया जाता, माना जाता है कि अधिकतर जो 12 साल से लेकर के 16 साल से लेकर के 18 साल तक, 20 साल तक, 20 साल के बाद जब 24-25 26 साल के होते हैं, तो उनका माइंड थोड़ा सा ब्रेक लेता है, रुकता है, किसी चीज़ को, कार्य को करने से पहले वो सोचता है। तो यहाँ पे बाइबल बताती है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। ये आखिर वचन हमें क्या कहना चाहता है? परमेश्वर का वचन हमें क्या कहना चाहता है? जवानी की अभिलाषा से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल और मिलाप का पीछा कर। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जवानी के दिनों में हमें इन बातों को याद रखना। आज जितने मेरे बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग यदि इन बातों को याद रखें, हो सकता है कि आपसे गलतियां हुई हों, सभी इंसान से होती, या फिर जाने अनजाने में कोई आप पर झूठा आरोप लगा देता है, ये सब बातें होती रहती हैं। तो वो परमेश्वर सब जानता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो समाज के लोगों को गवाही देने की जरूरत नहीं है कि मेरे ऊपर कोई झूठा आरोप लगा दिया है, लेकिन यदि ये वहाँ पर आप बच रहे हैं तो आप बच जाइए। लेकिन वो परमेश्वर आपके मन की बातों को जानता है कि कौन सही है, कौन गलत है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन नंबर 22 में, ये सब बातें हमें इसीलिए कही जाती हैं, बताया जाता है, इस समाज के लिए, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आज इन बातों को हम ध्यान में नहीं रखते हैं ना, तो हमारे बच्चे जो होंगे, हमारा परिवार जो, हमारा घर, हमारा भाई बहन होंगे, वो सभी लोग क्या होंगे? जैसे हमारी सोच होगी वैसा वो भी होंगे। जैसा यीशु मसीह ने कहा ना कि जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा।
तो इसीलिए कभी बबुल के पेड़ में आप आम को लटकते हुए नहीं देखेंगे होंगे, और ना ही कभी जिंदगी में आप देखेंगे लाइफ में, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। जो बुरा है तो वो बुरा है, जो अच्छा है तो अच्छा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा पेड़ वैसा फल होगा आपके जीवन में। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास और भरोसा के साथ चलते हैं और परमेश्वर उनके साथ हर पल हर समय हर घड़ी वो काम करता है। तो ये बातें हमें इसलिए याद रखनी है कि परमेश्वर हमें कहता है कि पाप से बचो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है। ये आपको और कहीं सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको बताते हैं। और हमारा एक दूसरा भी कदम होता है कि पाप और परीक्षा के स्थानों से बचने के लिए जैसा दिन को हम मानते हैं, दिन को सोता है, जैसे मतलब किसी प्रकार की बातें हैं आज अच्छी है कल बुरी हैं दिन को, वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की गंदी बातें, अनेक प्रकार की जो हमारे जीवन से कोई संबंधित है ही नहीं, न हमारे घर से, न हमारे परिवार से, न हमारे बेटे न बेटियों से, किसी के जीवन से संबंधित नहीं है। अनर्गल बातें करना उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब? इससे अच्छा शांत रहो, शांत बैठो, बाइबल के वचनों को पढ़ो, प्रभु से प्रार्थना करो और अच्छी बातें करो। अपने घर परिवार के साथ सदस्यों के साथ बैठ करके अपने रिलेशन के संबंधित जितने भी लोग हैं सबसे जो कोई कहीं पर मुलाकात हो तो अच्छे से बातें करो। ये हमारे लिए जरूरी है, ये हमें सीखना भी चाहिए। हमारे यूथ, हमारे यंग, हमारे बेटे, हमारे बेटियां, जो बच्चे हैं हमारे, उन सभी के लिए ये है। तो इसीलिए हम याद रखना चाहिए इन बातों को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और लड़ाई झगड़े वे विचार करना, इन सब चीज़ों से हमें दूर रखना है। डा करना, झगड़ा करना, चोरी करना, हत्या करना, ये सब प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन सब चीज़ों से दूर रहो। यीशु मसीह को यदि आज हम पहन लिए, यीशु मसीह को यदि आज हम पहन लिए और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय हमें नहीं करना चाहिए। हम क्या अपने शरीर के लिए करें? आज हैं जैसे वैसे मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, जो संसार का नियम है, इस पृथ्वी का नियम है, जो कल्चर है, उसे हम पूरी तरीके से सहमत है कि आप जैसे रहना चाहते हैं वैसे रह सकते हैं। लेकिन आपका मन, आपका शरीर जरूरी नहीं है कि साफ सुथरा हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे बड़े बड़े गाड़ियों चले, पैसा वाले हों, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहने। तो ये सब कोई परमेश्वर प्रभु के लिए कोई जरूरी नहीं है। वो आपके मन को देखता, आपके विचारों को, आपकी सोच के, आपके समझ को देखने वाला परमेश्वर है। तो इसीलिए इन सब बातों को हमें विशेष कर ध्यान देना चाहिए। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है, रोमियो पुस्तक अध्याय 13 और 13 से लेकर के 14 तक ये सब वचन हमें देखने को मिलते हैं कि पियक्कड़पन न बनना, न बेविचार करना, नहीं वरना लूचपन होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, न लड़ाई, न झगड़ा, न मारपीट, न अपने घर परिवार, न किसी का दिल दुखाना, न चोरी न करना, बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही। यदि हम इन बातों को बताने लगें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमसे वादा भी किया है। क्या वादा किया है? परमेश्वर हमसे इसलिए वादा किया है, जब पाप के साथ हमारी परीक्षा होती है, बाहर परीक्षा से ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ये वचन थोड़ा सा कुछ अलग है, लेकिन जो लिखा है 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 के 13 में लिखा हुआ है कि आज तक हम ऐसी परीक्षा में पढ़े ही नहीं कि जिसको हम सह सकें, नहीं। और प्रभु हमें रास्ता मार्ग भी देता है, उसने हमें वादा किया है। रोमियो पुस्तक अध्याय 13 और 13 से लेकर के 14 तक 2 वचन में लिखा हुआ है। तो हमें इन बातों को याद रखना है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, और 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 और 13 में भी लिखा हुआ है। तो ये सब बातें हैं कि हम परीक्षा में ना पड़ें, और परमेश्वर हमें बचाना भी चाहता है और हम परीक्षा में जाना भी नहीं चाहते हैं। जब सोचिए कि जब आप हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं, उस परीक्षा से आप डरते हैं, तो जीवन का जब परीक्षा होगा, जब मुश्किलें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, पैसे नहीं होंगे, घर में बीमारियां होंगी, समस्याएं होंगी, किसी चीज़ को खरीदना है, बेचना है, लाना है, तेल नहीं, आज हमारे घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, तो आज हम अपने जीवन में इन सब परीक्षाओं से कैसे गुजर पाएंगे? और ये तो संसार की परीक्षाएं हैं जो शैतान आपसे लेता है। लेकिन जब हमारा, पहली बात तो परमेश्वर परीक्षा लेता ही नहीं किसी की,
वो शैतान आपके जीवन, जैसे याकूब के जीवन में किसने, क्या परमेश्वर ने परीक्षा ली थी? नहीं, शैतान ने लिया था। तो ये सब बातें हमें याद रखना है कि परमेश्वर आज हमें बचाना चाहता है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर हमें आशीष और बरकत भी देना चाहता है। और अंत में यीशु ने हमें प्रार्थना करना भी सिखाया। सबसे बड़ा हथियार हमारा प्रार्थना है। यदि आज हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा और शैतानी ताकत हमारे जीवन से निकलेंगी। क्योंकि आज हम विश्वास और भरोसा के साथ जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे संग है। वो यहोवा कहते हैं ना, यहोवा मेरे संग संग। तो ये सब बातें हमें याद रखने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हमें पापों से क्षमा करता भी है, हमारे हर एक अपराधों और गुनाहों को। अन्यथा हम ये देखें, जब से हमने जन्म लिया तब से हम कितने पाप, न जाने कितने पाप कर चुके हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे अपराधों और गुनाहों को, तेरे पापों को क्षमा करता हूँ। क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करें, ये बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है। और हमें परीक्षा में ना लाएं, ये प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम परीक्षा में ना पड़ें। लूका अध्याय 11 और 4 में लिखा हुआ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, आज हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि आत्मा के सिद्धांतों की रक्षा हम करें, अपनी आत्मा की, परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर तो अपने आप खुद ही सृष्टि का करता है, हमें खुद ही आत्मा देता है, जीवन देता है, श्वास देता है। हम अपनी आत्मा की यदि रक्षा करते हैं तो हमारा एक साथ, हमारा परीक्षा, हमारा परिवार और हम हर एक प्रकार की परीक्षाओं से बच जाएंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रियो, हमें याद इसी बात को केवल रखना है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने आप को कंट्रोल, मतलब कि हर चीज में बहुत सारे लोग होते हैं। कोई होता है जुबान से बहुत तेज होता है, कोई होता है हाथ से बहुत तेज होता है, कोई होता है जो टेंशन बहुत जल्दी ले लेता है। कोई कुछ जरूरत नहीं है सब करने की, सीधा सिंपल आपको रहना है। तब देखिए परमेश्वर की आशीष आपके घर में कितनी आती है, बरकत कितनी आती है। आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें आएंगी, बहुत सारी बरकतें आएंगी। एकदम सिंपल रहना आप सीख गए तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, बरकत और देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए ताकि और लोग सीख सकें और लोग समझ सकें। धन्यवाद।